नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर जो आपके जीवन की नैया से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप पिछले काफ़ी समय से यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की छोटी सी नैया लगातार भारी तूफानों में फंसी हुई है, लहरें एक के बाद एक इतनी ज़ोरदार आ रही हैं कि कभी कभी लगता है अब ये नैया डूबने वाली है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना आपके लिए इस समय सबसे ज़रूरी है। आपके मन में बार-बार यह सवाल उठता होगा कि आखिर संघर्ष क्यों सिर्फ आपके हिस्से में आता है? हर बार क्यों आपकी ही नैया डूबने के कगार पर पहुंच जाती है? जब भी कोई अच्छा समय आने की उम्मीद जागती है, तभी कोई नई रुकावट सामने आ खड़ी होती है। कई बार बिना किसी गलती के भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आरोप आप पर आ जाता है और आप चाहकर भी अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाते। इसका एक गहरा कारण आपके स्वभाव में छिपा है। आप उन लोगों में से हैं जो कभी किसी के साथ छल कपट करना पसंद नहीं करते। झूठ बोलना, किसी का हक छीनना या किसी को धोखा देना आपकी फितरत में बिल्कुल नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। लोग आपकी सादगी, आपके सीधेपन और आपके अच्छे दिल का फायदा उठा लेते हैं। आपके अंदर दूसरों का दर्द महसूस करने की एक अनोखी क्षमता है। जब भी आप किसी ज़रूरतमंद, गरीब या परेशान इंसान को देखते हैं, आपका मन तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार आप चाहकर भी मदद नहीं कर पाते क्योंकि हालात आपके अपने ऊपर भारी पड़ जाते हैं और यही बात आपको अंदर से तोड़ देती है। क्योंकि आपके लिए इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। आपने बार-बार देखा होगा कि जो लोग चालाकी से काम लेते हैं, वे आगे निकल जाते हैं, जबकि आप अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं और पीछे छूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर आता है। ठीक उसी तरह अब आपके जीवन में भी एक नया समय दस्तक देने की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, आर्थिक तनाव, रिश्तों की उलझनें, विरोधियों की नकारात्मक सोच और लगातार मिल रही निराशाएं अब धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगी हैं। ऐसा समय आने वाला है जब रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे, पुराने विवाद सुलझने लगेंगे और जिन लोगों ने आपको कभी कम समझा था, वही आपकी बदलती परिस्थितियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होगा। इसके पीछे एक गहरी प्रक्रिया छिपी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन की नैया इस समय सबसे भयंकर तूफान से गुजर रही है। लहरें इतनी ऊंची हैं कि डूबने का डर स्वाभाविक है, पर यह डूबना आपका अंत नहीं है। यह उस पुरानी जिंदगी का डूबना है जो आपको बार-बार पीछे खींच रही थी। यह उन रिश्तों, उन आदतों, उन परिस्थितियों का डूबना है जो आपको कमज़ोर बनाए हुए थे। शनिदेव इस समय आपकी नैया को हिला रहे हैं ताकि जो कुछ भी कमज़ोर और पुराना है, वह निकल जाए और जो मजबूत और सच्चा है, वह बचकर निकले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव न्याय और कर्म फल के दाता हैं। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया जैसी स्थिति चलती है, तो व्यक्ति को अपने कर्मों का गहरा फल भोगना पड़ता है। इस समय शनि की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रिश्तों, धन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में गहरी परीक्षा हो रही है। पहले चरण में संबंधों की परीक्षा होती है, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ है। दूसरे चरण में आर्थिक स्थिति और कार्य क्षमता की परीक्षा होती है, क्या आप दबाव में भी अपने रास्ते पर बने रह सकते हैं। तीसरे चरण में स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रभाव देखा जाता है। शनि दूसरे भाव में विराजमान होकर वित्त और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपको आर्थिक तनाव और पारिवारिक बोझ ज़्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाकर ही खरा किया जाता है,
वैसे ही शनिदेव अपने साधकों को कठिनाइयों के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं। आपने पिछले कई वर्षों से ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिन्होंने आपको भीतर तक थका दिया। कई बार काम बनते बनते रुक गए। कई लोगों ने वादा किया लेकिन समय आने पर अपना वादा नहीं निभाया। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही मुश्किल समय में साथ छोड़कर चले गए। कई बार ऐसा लगा जैसे किस्मत भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी परेशानियों के बाद भी आप पूरी तरह टूटे क्यों नहीं? हर गिरने के बाद आप फिर से कैसे खड़े हो गए? हर धोखे के बाद भी आपके दिल में इंसानियत कैसे बची रही? यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा संचित करके रखा है जिसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। अब आने वाले समय की बात करें, खासकर अगले 24 से 48 घंटों की। ज्योतिषीय संकेत बता रहे हैं कि इस छोटी सी अवधि में ग्रहों की चाल में एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव इतना गहरा है कि जो काम महीनों से अटके पड़े थे वे अचानक गति पकड़ सकते हैं। वित्तीय मामलों में पुरानी बाधाएं घट सकती हैं। परिवार या रिश्तों में जो तनाव था वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन यह परिवर्तन तभी साकार होगा जब आप अपने धैर्य और सकारात्मकता को बनाए रखेंगे, क्योंकि इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, क्या आप अपने विश्वास को डगमगाने देंगे या इस अवसर को अपनी मजबूती में बदलेंगे। याद रखो, जब भी अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आखिरी समय में नकारात्मकता और निराशा अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। आने वाले घंटों में कुछ लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ पुरानी बातें उखाड़कर आपको अस्थिर करना चाहेंगे। कोई आपको फिर से पुरानी असफलताओं की याद दिलाएगा। लेकिन यही वह समय है जब आपको सबसे अधिक स्थिर रहना है, क्योंकि यह बदलाव आपकी जीवन दिशा को एक नया मोड़ दे सकता है, बशर्ते आपने अपने मन को संभाला हो। कर्म और धर्म आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले कुछ दिनों में शायद आपने महसूस किया होगा कि कुछ पुराने लोगों की याद अचानक आने लगी है। ऐसे चेहरे जिनके बारे में महीनों या वर्षों से सोचा भी नहीं था, वे बार बार याद आने लगे हैं। यह केवल सहयोग नहीं है, ग्रहों के संकेत बताते हैं कि ऐसे अनुभव जीवन में नए अध्याय के शुरू होने का इशारा होते हैं। अगले कुछ घंटों में ही आप कुछ ऐसे संकेत देख सकते हैं जैसे किसी पुराने काम का अचानक हल निकलना या कोई ऐसा व्यक्ति सामने आना जो आपकी मदद कर सके। लेकिन इसी समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ले लिया या किसी गलत व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो मिलने वाला लाभ कमजोर पड़ सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो। कर्म और धर्म का गहरा संबंध है। कर्म वह है जो हम करते हैं और धर्म वह मार्ग है जो हमें सही दिशा दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही शनिदेव का सिद्धांत है। इसलिए इस समय अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना मत रखो। जो आपके साथ गलत कर गए उन्हें छोड़ दो। आपका धर्म है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। वही आपको सही मार्ग दिखाएगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की, प्रेम, धन और करियर। अगले कुछ घंटों में प्रेम संबंधों में एक स्पष्टता आ सकती है। पुराने मतभेद हल होने के संकेत दिखेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में संकोच कर रहे हो तो यह समय आगे बढ़ने के लिए अनुकूल होगा। जीवन साथी के साथ कोई मधुर बातचीत या योजना बन सकती है। हालांकि कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप संयम और स्पष्टता से बात करोगे तो वे दूर हो जाएंगी। करियर और बिजनेस के मामले में कोई रुका हुआ काम अचानक हल हो सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या नौकरी के सिलसिले में इंतजार कर रहे थे तो कोई सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है। वित्तीय मोर्चे पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में कोई अनपेक्षित खर्च आ सकता है।
लेकिन उसके बाद स्थिति बेहतर होगी। अब शुरू होगा वह दौर जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था। असली परिवर्तन सबसे पहले इंसान के भीतर दिखाई देता है। सबसे पहला संकेत तब मिलता है जब आपके मन का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस बात ने कई महीनों से आपकी नींद छीन रखी थी, वही परेशानी अब पहले जैसी भारी महसूस नहीं होती। जिन समस्याओं ने आपको बार बार परेशान किया, वे अपना असर खोने लगती हैं। यही वह समय होता है जब भाग्य नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू करता है। अगर आप अपने आसपास या अपने मन में यह बदलाव महसूस करो, तो समझ लेना कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब नकारात्मक सोच रखने वाले लोग भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको फिर से पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगे। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सामने से आपका शुभ चिंतक बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी तरक्की से खुश नहीं है। ध्यान से देखना, जब भी आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आने लगती है या कोई नया अवसर सामने आता है, तभी उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। यही वह संकेत है जिसे समझदार लोग समय रहते पहचान लेते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके भाग्य को रोक नहीं पाया, वह आपकी सफलता को भी नहीं रोक पाएगा। अब उस चमत्कार की बात करते हैं जिसकी चर्चा शुरुआत से हो रही है। यह कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि आपकी धैर्य, आपकी सच्चाई और आपके अच्छे कर्मों का फल है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया और आगे निकल गए, उन्हें देखकर कई बार आपका मन दुखी हुआ होगा। आपने सोचा होगा कि आखिर अच्छे लोगों की परीक्षा ही सबसे ज़्यादा क्यों होती है। लेकिन अब ग्रहों के संकेत धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सम्मान का इंतजार था, उसकी शुरुआत हो सकती है। जो अवसर बार बार आपके हाथ से निकल जाते थे, वही अवसर एक बार फिर आपके सामने आ सकते हैं, और इस बार वे आपके अधिक निकट होंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे आपकी प्रगति देखकर स्वयं आश्चर्यचकित रह सकते हैं। असली चमत्कार तब होता है जब बंद रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और इंसान का अपने ऊपर से उठ चुका विश्वास फिर से लौट आता है। पिछले समय में आपके साथ सबसे ज्यादा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों और बार बार मिली निराशाओं ने किया। कई बार आपने रातों को जागकर अपने भविष्य की चिंता की होगी। कई बार आंखों में आंसू भी आए होंगे, लेकिन आपने अपने दर्द को दुनिया से छिपा कर रखा। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय विशेष रूप से आगामी घंटों और दिनों में धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए अब अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो। बीती हुई असफलताओं को बार बार याद करना छोड़ दो, क्योंकि जो अध्याय समाप्त हो चुका है, उसे पकड़कर बैठने से नया अध्याय कभी शुरू नहीं होता। आने वाले समय में अगर कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो केवल डर की वजह से उसे ठुकराना मत। अगर कोई नया रास्ता दिखाई दे, तो उस पर गंभीरता से विचार जरूर करना। अगर कोई अच्छी खबर मिले, तो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना, क्योंकि कई बार चमत्कार किसी चमकती हुई रोशनी की तरह नहीं आता, बल्कि एक अवसर, एक मुलाकात या एक शुभ समाचार बनकर जीवन में प्रवेश करता है। अब उस एक उपाय की बात करते हैं जिसके बारे में शुरुआत से संकेत दिया जा रहा था। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कुछ क्षण अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ और माता रानी का स्मरण अवश्य करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, हे आप प्रभु, मेरे लिए जो उचित और श्रेष्ठ हो वही मुझे प्रदान करें। मेरे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। यह उपाय छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति विश्वास में छिपी होती है। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में संदेह भी रखते हैं। जहां संदेह होता है, वहां ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जहां अटूट विश्वास होता है, वहां धीरे धीरे बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं।
इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना मत रखो, क्योंकि ईश्वर उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जिसका मन साफ और नीयत सच्ची होती है। याद रखो, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी ईमानदारी, आपका सच्चा दिल और आपका अटूट विश्वास है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन आप अपने मूल्यों से समझौता मत करना। यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आगामी घंटों और दिनों के भीतर आप कुछ ऐसे संकेत देख सकते हैं जो बताएंगे कि अंधेरा अब पीछे छूट रहा है और यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट और स्थायी रूप ले सकता है। करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर सकता है। रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं। पुराने विवाद सुलझने लग सकते हैं और जिन लोगों ने आपको कभी कम समझा था, वही आपकी बदलती परिस्थितियों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अगर आपको भी पूरा विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आने वाला है, तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जीवन से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली।